हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। साथियों, झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के तहत डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रांची के तमार क्षेत्र में दिउरी गांव में 23 अगस्त 1939 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जन्म होता है। इसके बाद अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने के बाद वे रांची यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। 1956-7 से लेकर 1963 तक वे रांची यूनिवर्सिटी से मानव शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करते हैं। इसके बाद वे शिकागो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। 1963 से लेकर 68 तक शिकागो यूनिवर्सिटी से उन्होंने ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा पर पीएचडी प्राप्त किया और इसके साथ साथ दक्षिण एशियाई भाषा और संस्कृति विभाग पर शोध और अध्ययन भी किया। इसके बाद वे अमेरिका के मिनसिटो यूनिवर्सिटी चले गए, जहां वे साउथ एशियन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर 1981 तक कार्य किया। इसके बाद उनका रांची आगमन हुआ, अर्थात 1982 में वे रांची आ गए। तब रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह थे। उनके सहयोग से उन्होंने प्रथम बार रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय भाषा विभाग की स्थापना की। इस प्रकार जनजातीय भाषा विभाग झारखंड में प्रथम बार रांची यूनिवर्सिटी में स्थापित हुए। 1985 से लेकर 1985 से लेकर 1988 तक वे इस यूनिवर्सिटी में उपकुलपति और बाद में कुलपति भी बने। 1987 का समयकाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जब रशिया में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस दौरान जो संगीत दल भेजे गए थे, उस दल का नेतृत्व भी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के द्वारा किया गया था और इन्होंने वहां अर्थात भारत महोत्सव में मुंडारी नृत्य पाइका, जो कि मार्शल आर्ट तकनीकी पर आधारित होती है, को सभी के समक्ष रखा, अर्थात विश्व पटल पर रखा। चलिए आगे बात करेंगे। 1988 में वे यूनाइटेड नेशन के जनजातीय कार्यशाला के तहत जो है जिनेवा भी गए। इसके अलावा जनजातीय मैटर पर ही यूनाइटेड नेशन के परमानेंट फोरम न्यूयॉर्क भी वो पहुंचे थे। इसके साथ साथ वे झारखंड पृथक आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। 1989 में डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, विनोद बिहारी महतो, सूरज सिंह बेसरा को मिलाकर के झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई और इसी कम्युनिटी के वे मेंबर भी बने और इनके द्वारा राजीव गांधी के समक्ष जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समक्ष अलग झारखंड राज्य की मांग को रखा गया था। इसके बाद 1991 से लेकर 1998 तक आजसू के बनाए गए झारखंड पीपल पार्टी के वो अध्यक्ष भी बने रहे। अब बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान को लेकर। 2007 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है। 2010 में वे न केवल राज्यसभा के सांसद बनाए गए, बल्कि 2010 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। चलिए, इनके कई लेख, कई रचनाएं पाई जाती है, जिनमें से कुछ लेख और रचनाएं आपके सामने लेकर के आए हैं। उनकी कुछ रचनाएं और लेख को जो है आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंडारी जदुर्गीत, जो कि 1966 में प्रकाशित हुई। हिसीर, सलेद और प्रोटो खेरवारियन साउंड सिस्टम जो है 1967 में प्रकाशित किया गया। इसके अलावा बिरसा और उसके आंदोलन एवं उसके गीत 1969 में प्रकाशित किए गए। बुधू बाबू और उनकी रचनाएं जो है 1974 में प्रकाशित किए गए थे। मुंडारी व्याकरण 1979 में प्रकाशित किया गया। आदि धर्म, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, 2000 में प्रकाशित हुए। इसके अलावा आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल को 2001 में प्रकाशित किए गए। इसके साथ साथ याद रखिएगा 10th 5 ईयर प्लान में 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शेड्यूल ट्राइब्स के सशक्तिकरण को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी में भी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी थे और इस कमेटी की रिपोर्ट जो है प्लानिंग कमीशन 2002 में प्रकाशित की गई थी। तो ऐसे ही कई और रचनाएं हमें पाई जाती है जो कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के हैं। तो चलिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ईगल आईएएस स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।